हेलो दोस्तों, वेल मनी अर्न चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और अब हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि प्राइस किस तरह का मूव दे सकती है। और कल हमने क्या बताया था? कल हमने प्राइस आपको बताया था कि यहाँ कहीं अगर प्राइस खुद ओपन होती है या फ्लैट भी ओपन होती है तो हम यहाँ पर वेट करेंगे, या तो ऊपर की साइड ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इस ट्रेंड लाइन पर प्राइस को आने देंगे, या फिर डाउन में इस ट्रेंड लाइन में इस प्राइस को इस ट्रेंड लाइन या इस सपोर्ट तक आने की वेट करेंगे। तो सुबह मॉर्निंग में ही हमको एक ट्रेड मिल गई थी, लगभग 150 पॉइंट के आसपास की। तो वो हमने कैप्चर करी थी। देखिए, यहाँ से प्राइस एक बार ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद ये यहाँ से ही मैंने ये प्राइस कैप्चर करा, मतलब ट्रेड कैप्चर कर ली थी। बट मैं यहाँ कुछ वेट कर रहा था, देख रहा था, लेकिन यहाँ मैंने ट्रेड नहीं ली। और इस रेड कैंडल के बाद जो ग्रीन कैंडल बनी, इस कैंडल पर मैंने ट्रेड बनाई थी, जो कि यहाँ से हमने ये ट्रेड ली थी, ये इस एसएल के साथ थोड़ा सा इसको ऊपर ले लिया। और था तो मेरा ये टारगेट था, बट इस टारगेट से पहले ही मैंने यहीं पर प्राइस को बुक कर लिया था। मेरे ट्रेड को मैंने बुक कर लिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा इस सपोर्ट से प्राइस एक बार के लिए फिर से ऊपर निकल जाएगी। तो ये हमको एक अच्छी ट्रेड मिली थी इसमें, और इस ट्रेड को हमने लिया भी था। बट मैं टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं दे पाया था, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता है। मुझे भी अपनी करनी पड़ती है, अपनी खुद की ट्रेड भी होती है, इस वजह से मैं दे नहीं पाता हूँ। फिर भी मैं इसमें आपको बता देता हूँ, तो आप इस इन लेवल्स पर आप खुद ट्रेड भी कर सकते हैं। छोटा मोटा स्टॉप लॉस लगा के आप खुद ट्रेड करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, और इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसलिए मैं लेवल टू लेवल बता देता हूँ आपको। अब आज की बात रही, आज हम एक चीज आप देखिए, इसमें प्राइस बहुत छोटी सी रेंज में सिमट रही है। एक बहुत ही छोटी, यहाँ से यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, और फिर इसी रेंज में एक में सिमट रही है। तो अब हम इसमें कैसे ट्रेड इनिशिएट करेंगे? पहले तो डेली को देख लेते हैं, अपन डेली का चार्ट देखते हैं। तो देखिए, डेली के चार्ट पर आपको एक चीज दिखा देता हूँ मैं। ये एरिया जो था, ये मैंने जो बॉक्स लगा रखा है, ये जो एरिया था, ये एरिया आज वीक हो गया। ये एरिया था, ये भी एक तरीके से थोड़ा वीक हो चुका है। अब ये जो एरिया है, ये एरिया भी एक तरीके से टेस्टेड तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ नियर में है। तो पेंडिंग ऑर्डर बुक हो चुके हैं यहाँ पर। तो अब हम इसमें कहाँ तक का पोजिशनल जो मूव देखना है, तो पोजिशनल मूव में अगर इसके प्राइस इसके नीचे या ऊपर की साइड निकलती है तो भी 1000-2000 पॉइंट का आराम से ट्रेड बनेगा। और डाउन में भी 1000 से 2000 पॉइंट तो मिनिमम मान के चलो आप, मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है जो कि प्राइस को रोके। एक ये स्ट्रक्चर था, ये भी एक तरीके से टेस्टेड हो चुका है। अब प्राइस को रोकने के लिए ऐसा कुछ भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। 1 आवर पर अपन देखते हैं, तो 1 आवर पर अपन देखेंगे प्राइस। देखो, कल पूरा चांस है कि प्राइस जिस भी तरफ जाएगी उस तरफ मूव बहुत अच्छा देगी, क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी है। और मंथली एक्सपायरी के अलावा भी बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। बहुत ही छोटी रेंज में प्राइस घूम रही है।
आज भी सिर्फ 200 से 300 पॉइंट का ही यहाँ से आप देखो तो 44,000 44,026 से लेके प्राइस आज जो घूमी है 43,677, तो ऑलमोस्ट 44,000 से लेके 43,700 के बीच में मिनिमम 300 पॉइंट्स का ही रेंज में अभी घूमी है। तो कल एक अच्छा मूव दे सकती है। तो प्राइस में एक चीज जरूर ध्यान रखें, जिस भी तरफ मूव देगी बहुत ही अच्छा मूव देगी, और मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड है कि प्राइस डाउन मूव ज्यादा दे सकती है। बैंक निफ्टी में डाउन मूव इसलिए दे सकती है क्योंकि आपको एक चीज मैं दिखा देता हूं इसमें, इसके जो पर्टिकुलर जो चार्ट्स जो स्टॉक्स है जो बैंक निफ्टी को सपोर्ट करते हैं, और बैंक निफ्टी के ही पर्टिकुलर जो स्टॉक्स है इस सेक्टर के, वो सारे के सारे स्टॉक्स रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन में ही ट्रेड कर रहे हैं। तो इसका भी मैं आपको पर्टिकुलर बता देता हूँ। ये देखिए आप, ये सारे निफ्टी बैंक के जो स्टॉक्स है इनमें भी मैं आपको एक बार खाली SBIN को देखेंगे आप तो ये हटा ही देते हैं। ये देखिए आप प्राइस यहाँ पे वीकली के इस सप्लाई जोन से SBIN जो है वो वीकली के इस सप्लाई जोन से प्राइस टच होके डाउन आई है। डेली पर आप स्ट्रक्चर बना हुआ देखेंगे तो इस सप्लाई जोन में ही है, एक नॉर्मल सा सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन से ही प्राइस डाउन आई है। तो थोड़ा सा अप जाने के बाद फिर से एक डाउन मूव दिखा सकती है, और नीचे की साइड इस जगह तक, इस एरिया तक प्राइस को रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ वीकली इस ये जो एरिया है वीकली का, ये ईमा 556, यहाँ तक तो पर्टिकुलर इसमें मुझे कुछ नहीं दिख रहा है कि यहाँ तक तो प्राइस एक बार के लिए आनी ही चाहिए। तो यहाँ तक आएगी तो बैंक निफ्टी जरूर नीचे आएगी। दूसरी पीएनबी में आप देखेंगे तो ये भी एक बार के लिए डाउन आ सकती है, वो भी यहाँ तक, और अगर ऊपर गई तो इस सप्लाई जोन में आते ही फिर से डाउन आएगी। वीकली का ये जो अच्छा सा सप्लाई जोन बनाया है, इस सप्लाई जोन में आते ही, और इसी रेंज में है ये 200 ईमा भी एक बार डाउन लेके आ जाएगा। और इसके पहले ये एक सप्लाई जोन है ही। फिर उसके बाद अपन आते हैं कोटक बैंक में। कोटक बैंक में आप देखेंगे तो ये एक सप्लाई जोन में डाउन आने के बाद फिर से अप गया, आज थोड़ा सा मुंह मिला ऊपर का, और फिर से ये डाउन दिखाने के लिए ये सप्लाई जोन में आ गया, और इस सप्लाई जोन से फिर से डाउन ट्रेंड के लिए रेडी हो रहा है। इंडसइंड बैंक देखेंगे तो ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल पर ही ट्रेड कर रहा है। अगर ऊपर की साइड निकले, अगर बाइंग मूव में आ गया तो भी ऊपर की साइड एक अच्छा मूव दे सकता है, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स अगर अपने लेवल को तोड़ेंगे तो अब बैंक निफ्टी को भी ऊपर ले जाने में पीछे नहीं रहेंगे। IDFC फर्स्ट बैंक देखेंगे तो IDFC फर्स्ट बैंक में आप IDFC फर्स्ट बैंक देखिए आप, ये भी एक ओवरबॉट है, ये भी बहुत ही ज़्यादा बहुत टाइम से ओवरबॉट जोन में चल रहा है, और अभी थोड़ा डाउन भी आया है लेकिन अच्छा खासा डाउन आ सकता है इस सीमा तक। और ICICI बैंक देखिए, ICICI बैंक भी एक टॉप के एक सप्लाई जोन में है, इस सप्लाई जोन में ये वाला। और HDFC को देखेंगे तो HDFC तो बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है HDFC का। HDFC में आप देखिए ईमा के नीचे 3-4 छोटी छोटी ये बना रही है
अगर ईमा के ऊपर 20 ईमा के ऊपर अगर ऐसी छोटी छोटी कैंडल्स अगर बनने लगती है ना, जब हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट होता है और ऊपर की साइड बनती है, तो एक अच्छी सी ग्रीन एक्सप्लोसिव ऐसी कैंडल बनती है ऊपर की साइड। तो वो का वही है, अगर ईमा के नीचे अगर ऐसी छोटी छोटी कैंडल्स बनती है तो डाउन मूव भी अच्छा आता है। इसमें अपन डाउन एक्सपेक्टेड कर सकते हैं एचडीएफसी बैंक में। अगर ऊपर की साइड निकला तो भी ऊपर भी फटेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, ऑलमोस्ट सारे ही स्टॉक्स, एक्सिस बैंक देख लेते हैं अपन। एक्सिस बैंक में भी एक इस सप्लाई जोन में है। वीकली का ये जो सप्लाई जोन है, ये एक वीकली का सप्लाई जोन है, टॉप का ही माना जाएगा। हाँ, टॉप का ही है। टॉप पर ये वीकली का जो सप्लाई जोन है, यहाँ से एक बार के लिए इस वीकली के इस डिमांड जोन तक तो आ ही सकता है प्राइस। एयू बैंक ओवरबॉट जोन में है ही, ओवरबॉट जोन में चला जाएगा ये एयू बैंक भी। डेली पर देखेंगे हम तो ये देखिए ऑलमोस्ट ओवरबॉट जोन में ही है, अप्रोक्सीमेट 77 के आसपास है। तो थोड़ा सा अप जाने के बाद ये भी डाउन आ सकता है। अब हम इसमें क्या बना सकते हैं, कैसे ट्रेड बना सकते हैं। अगर प्राइस यहीं कहीं ओपन होती है तो एक बार के लिए हम होल्ड रुकेंगे और यहाँ तक जाने का वेट करेंगे। और यहाँ पर अगर देखते हैं और एक ट्रेड हम यहाँ से बनाएंगे शॉर्ट की, जो भले ही तो ये होगी, ऐसी ट्रेड बनेगी। ये फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा। ये टारगेट, इसमें फर्स्ट टारगेट हमारा ये ही रहेगा। फर्स्ट टारगेट बहुत अच्छा मिलेगा। फर्स्ट टारगेट हमारा इस ट्रेंड डाउन वाली ट्रेंड लाइन तक, डाउन वाली ट्रेंड लाइन को अगर बीच करता है तो फिर 43,700 के आसपास रुकेगा और उसके बाद डाउन ही आएगा। ये डाउन आने का चांसेस ज़्यादा है। 43,400 के लेवल भी ये दिखा सकता है, तो हम इसमें ध्यान रखेंगे। और ऊपर की साइड अगर निकलता है तो हम टॉप के इस लेवल को निकालने के बाद ही ट्राई करेंगे सी साइड जाना, क्योंकि ये जो लेवल है ये नो ट्रेडिंग जोन है। इस जगह कहीं से भी सेलिंग आ सकती है। तो एक बार के लिए हम यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और इतनी तो नहीं लेकिन फर्स्ट ट्रेड हमारी यहाँ तक तो कम से कम रहेगी। 43,700 तक का ट्रेड तो हम ले ही सकते हैं इसमें। अगर इस ट्रेंड लाइन, फर्स्ट ट्रेंड लाइन को हम देखेंगे, ट्रेंड लाइन तक तो प्राइस आएगी, तो यहाँ पर देख लेंगे। अगर यहाँ से रिकवरी आने जैसी लग रही है होगी दूसरे चार्ट्स को देखने के बाद, तो हम यहाँ पर निकलेंगे। बाकी होल्ड करेंगे और नीचे आने की वेट करेंगे। और 43,700 689 43,689 तक के लेवल तक, और इसके भी नीचे 43,600 तक के लेवल भी प्राइस कल दिखा सकती है। इसके लिए हम तैयार रहेंगे और ध्यान से ट्रेड करेंगे। और हो सकेगा तो मैं भी टेलीग्राम ग्रुप पर ये ट्रेड डाल दूंगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। उस पर बहुत तरीके के हम स्टॉक्स के, ऑप्शंस, कैश इक्विटी के बारे में कई तरीके के डिस्कस करते रहते हैं। आप उस पर जुड़कर भी हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।